बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं और माशाल्लाह से ईद की तैयारियां ज़ोर पर हैं। और बकरों के साथ साथ बहुत सारे घरों में बकरे का गोश्त तो बनेगा ही ईद पे, लेकिन बहुत सारे घरों में ये रेसिपी चलेगी क्योंकि बच्चे गोश्त नहीं खाते बकरे का। तो उनके लिए मैं आज आसानी पैदा करती हूँ, एक ऐसी डिश लेकर आई हूँ जो कि बच्चों की फेवरेट भी है और मज़े की भी बनेगी और झटपट से तैयार भी हो जाएगी। मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त देगी कौरमा दानेदार, बहुत ही झटपट से तैयार हो जाता है और घर के मसालों से इतना लजीज बनेगा कि आपके बच्चे भी खुश हो जाएंगे और आपके लिए दावत के लिए भी एक डिश जो है वो आपको आइडिया मिल जाएगा। तो चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। बहुत ही आसान है माशाल्लाह से और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू और बहुत ही ज़बरदस्त लुक के साथ। आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह से उसकी लुक इतनी ज़बरदस्त आई है। साथ में आप नान सर्व करें या आप पुलाव वगैरह बाकी डिशेस के साथ बहुत ज़बरदस्त कॉम्बो रहेगा। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में हमने ऑयल डाल दिया है। 1 कप ऑयल में हमने 3 से 4 अदद प्याज, जितना गोश्त है उस हिसाब से आप डाल लेंगे। तो प्याज बारीक स्लाइसेस में हमने कट कर लेना है और इसको अच्छे से हमने करना है फ्राई। इसको इतना फ्राई करेंगे इसका गोल्डन, अच्छा सा गोल्डन हमने इसको करना है। बिल्कुल भी आपने ना इसको रखना है पिंक सा और ना ही बहुत ज़्यादा चावलों की तरह ब्राउन कर लेना है। चावलों में थोड़ा सा ब्राउन कलर करते हैं, थोड़ा सा गोल्डन कलर हो चुका है प्याज का। तो अब हम इसको प्याज को निकाल लेंगे और इसको कर लेंगे हम साइड पे, इसकी बना लेंगे पेस्ट। ये देखिए आप बहुत ज़बरदस्त कलर आया है और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। अब हम इसमें खड़े मसाले डालेंगे। बड़ी इलायची जाएगी, 4 जाएंगे इसमें लौंग और 1 तेज़पात डालेंगे। थोड़ा सा आप चाहे तो इसमें ज़ीरा भी ऐड कर लें और उसके साथ ही हम डाल देंगे चिकन को अच्छे से वॉश करके आपने स्टेन करना है। और कभी भी स्मेल नहीं आएगी। अगर इसमें से ब्लड वगैरह रह जाएगा तो उसकी वजह से चिकन की स्मेल ख़त्म नहीं होती है, चाहे आपको जितना भी उसको मर्ज़ी फ्राई कर लें। अब हम चिकन को अच्छे से करेंगे फ्राई। इसको भी हमने गोल्डन सा प्यारा सा कलर दे लेना है ताकि इसकी खुशबू भी आए और स्मेल भी। अगर आप इस तरह से इसमें इलायची वगैरह डाल के इसको फ्राई करेंगे तो कभी भी नहीं आएगी। और इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ हमने इसको अच्छे से भून लेना है। जब आ जाएगी अदरक लहसुन की खुशबू और कलर भी आप देखें कि चिकन का कलर भी चेंज होना चाहिए, इसको अच्छे से हमने भून लेना है। 2 से 3 मिनट लगेंगे, हमारा चिकन भी अच्छे से फ्राई हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे और जो प्याज हमने ब्राउन किया है उसकी हमने बना ली है पेस्ट, उसको रख दी है साइड पे। ये देखिए माशाल्लाह से कलर आप देखें इसका हल्का सा गोल्डन सा कलर चिकन का होना शुरू हो गया है। और इसकी बुनाई आप जितनी अच्छी करेंगे उतना ही ज़्यादा चिकन गल भी जाएगा और खुशबू भी इसकी बहुत ज़बरदस्त आएगी। चिकन के साथ साथ आप इसी तरह से सेम इसी मेथड से आप बना सकते हैं मटन और बीफ को भी। और स्पाइसेस का टाइम आ गया, चिकन अच्छे से ब्राउन हो गया है और अब इसमें डालेंगे हम हल्दी पाउडर आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून इसमें जाएगा सुरख मिर्च, काली मिर्च चली जाएगी और साथ ही में हम डाल देंगे इसमें 1/2 टेबल स्पून के बराबर इसमें जाएगा धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर साथ में चले जाएगा। 1 कप के बराबर मैंने दही डाल दिया है। इसको करेंगे हम अच्छे से मिक्स और जितना आप इसको भुनेंगे उतना ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा और बहुत ही झटपट आप देखेंगे कि 15 से 20 मिनट में आपका ये चिकन बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और ईद के लिए तो आपकी आसानी भी और हो जाएगी क्योंकि बच्चे से ज़्यादा मोस्टली घरों में बकरे का गोश्त नहीं खाते। अब हमने इसमें थोड़ा सा डाल दिया है गरम मसाला और सब्ज़ मिर्च कट लगा के डाल दिया है। इससे इसकी सब्ज़ मिर्च का फ्लेवर भी आ जाएगा और बहुत दिखने में भी अच्छी लगेगी और टेस्ट भी इसमें अच्छी तरह से आ जाएगा। तमाम चीज़ों को भुनने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे नमक हमने एंड पे इसलिए ऐड करना है ताकि अच्छे से वो फिर उसका टेस्ट भी साथ में ही मिक्स हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से बबल आना शुरू हो गए हैं कि हमारी चिकन भी अच्छे से फ्राई हो गई है और दही का पानी भी हो गया है खुश्क। और इसके बाद हम इसको डाल देंगे पेस्ट जो हमने बना के रखा हुआ है प्याज का, इसको भी हमने डाल देना। ये देखिए मैंने इसमें जस्ट एक टमाटर भी ऐड कर दिया था ताकि थोड़ा सा वो प्याज अच्छे से ग्राइंड भी हो जाए और इसका फ्लेवर भी अच्छा हो जाए। अदरवाइज़ इसमें टमाटर अगर आप ना भी डालें तो कौरमा बहुत ज़बरदस्त बनेगा।
माशाल्लाह से आप उसकी लुक चेक करें, बहुत ज़बरदस्त दानेदार कोरमा हमारा तैयार हो रहा है और बिल्कुल ऐसे ही खुशबू आ रही है जैसे देग में बनता है माशाल्लाह से। और देखें अब चिकन हमारी अच्छे से पहले ही फ्राई हो गई है और इसको हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जस्ट हमने इसको मिक्स करना है ताकि प्याज अच्छे से मसाले के साथ और चिकन के साथ घुल मिल जाए। और अब हमारी चिकन माशाल्लाह से बिल्कुल चिकन कोरमा तैयार हो चुका है। अब हम इसको करेंगे डिश आउट और इसके साथ हमने थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और कटी हुई अदरक भी हम गार्निश के लिए पेश करेंगे। और देखें जी, हम इसको करते हैं डिश आउट। माशाल्लाह से आप उसकी लुक चेक करें, बहुत ज़बरदस्त लुक के साथ, खुशबू के साथ मज़ेदार सा हमारा गर्मा गर्म देगी कोरमा रेडी हो चुका है। आप इसको दावत में बनाएं, इंशाल्लाह आपके मेहमान भी खुश हो जाएंगे और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और अगर ईद के मतलब कोई भी रेसिपी या किसी भी टिप्स के बारे में पूछना है तो ज़रूर कमेंट्स सेक्शन में फ़ॉलो करें। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई और अच्छी रेसिपी के साथ और इस तरह की मज़ीद रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आते रहेंगे। लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल न भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।